चलिए शुरू करते हैं। ओके बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या मालूम है क्या डिस्कस करने वाले हैं? मालूम है क्या पढ़ेंगे? बताओ। विद्युत फ्लक्स। और पहले से मालूम है? वेरी गुड। और इससे रिलेटेड मैं एक बहुत खास बात तुम्हें बता दूं कि जैसे हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट होता है, वैसे ही यूपी बोर्ड का फेवरेट टॉपिक ये है फिजिक्स में। हाँ, विद्युत फ्लक्स और गाउस प्रमेय। ठीक है, तो ये फेवरेट है। फेवरेट मतलब एक होता है इंपॉर्टेंट और एक है फेवरेट। तो कौन ज्यादा खास हुआ, फेवरेट या इंपॉर्टेंट? फेवरेट है ना। समझ आया? फेवरेट की लगी बात है, फेवरेट इंपॉर्टेंट से भी ऊपर लेवल का हो गया। तुमको आज मैं बहुत दिनों बाद पहली बार आई हो, तुम आज बहुत गलत बात। डेली और डेली रेगुलर आओ, और तुम काफी लेट आई हो। चलो कोई बात नहीं, जब जाओ तभी सवेरा। शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को विद्युत फ्लक्स पढ़ाऊंगा। सबसे पहले समझाऊंगा बहुत डिटेल में, इतनी डिटेल में समझाऊंगा विद्युत फ्लक्स कि तुम्हें पूरा फील आ जाएगा। मैं कहीं भी तुम किताब पढ़ लेना, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, तुमको इतनी डिटेल में विद्युत फ्लक्स नहीं मिलेगा कहीं, जितनी डिटेल में मैं तुम्हें आज पढ़ाने वाला हूं विद्युत फ्लक्स। क्योंकि तुम सभी बच्चे बड़े मन से पढ़ रहे हो और मुझे पढ़ाते हुए भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं तुम्हें बहुत डिटेल में एकदम अच्छे से विद्युत फ्लक्स समझाने वाला हूं कि आखिर फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है साहब? लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को रिवाइज कराता हूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था। ठीक है? तो लास्ट क्लास में अगर आपको ध्यान हो, ये कहानी की शुरुआत हुई थी एक विद्युत द्विध्रुव से। विद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने जाना क्या होता है, फिर हमने ये जाना कि विद्युत द्विध्रुव से संबंधित एक टर्म होता है। ज्यादा शुद्ध हिंदी तो नहीं बोलता हूं, समझ में आ जाती है? तो उससे रिलेटेड एक टर्म होता है विद्युत द्विध्रुव से, जिसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल पी बराबर होता है Q गुणा 2A, जिसका मात्रक होता है कूलम मीटर। यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा होती है ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर, माने नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ठीक साहब? इसके बाद हमने विद्युत क्षेत्र तीव्रता के दो फॉर्मूले निकाले थे। किसकी वजह से? विद्युत द्विध्रुव की वजह से। दो बिंदुओं पर, कौन कौन से थे वे बिंदु? एक अक्षीय बिंदु और एक निरक्षीय बिंदु। दोनों डेरिवेशन तैयार हैं? वेरी गुड। उसके बाद एक और डेरिवेशन की एंट्री हुई थी, बल आघूर्ण वाले डेरिवेशन की, बोले तो टॉर्क वाले डेरिवेशन की। तो टॉर्क का जो डेरिवेशन बन रहा था वो कौन सा केस था? जब हमने एक द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा था। जब किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल आघूर्ण लगता है। क्या कोई परिणामी बल लगता है उस पर? परिणामी बल का मान कितना होता है? अरे वाह, देखो तुम लोगों को तो चीजें याद रहने लग गई हैं, फटाफट आंसर कर रही हो तुम लोग, शाबाश। तो कुल बल कितना लगता है? 0। और बल आघूर्ण की बात करें तो कितना निकल कर आता है? टाउ बराबर, वेरी नाइस, पीई, शाबाश। अच्छा, यहां अटक सकती हैं आप। अगर मैं तुमसे पूछूं सदिश रूप में बताओ, टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये भी याद है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। फिर हमने साम्यावस्था की बात करी थी कल की क्लास में। साम्यावस्था क्या होती है बेटा? साम्यावस्था की कंडीशन बताओ। शाबाश, टाउ बराबर 0। टाउ बराबर 0 थीटा के किन दो मानों के लिए मिलता है? 0 के लिए और 180 के लिए। शाबाश। इसी आधार पर हमने साम्यावस्था के दो प्रकार बनाए थे। एक था स्थायी, वेरी गुड। थीटा बराबर 0 किसे दर्शाता है? और थीटा बराबर 180 किसे दर्शाता है? शाबाश।
सारी चीजें क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब हम इसका मतलब आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ने को तैयार हैं, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। चौक कुछ बढ़िया नहीं चल रही है, ये वैद्युत फ्लक्स, उसी चौक को यूज करता हूं, ये चौक ठीक नहीं चल रही है। वैद्युत फ्लक्स क्या पढ़ने जा रहे हैं? वैद्युत फ्लक्स। बेटा ये फ्लक्स जो है ना, ये इंग्लिश का शब्द है, इसे हम हिंदी में भी प्रयोग कर लेते हैं। मतलब ऐसे ऐसे लिखते, देखो इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर तुम शुद्ध हिंदी में जाओगी, वैसे किसी किताब में भी इतना नहीं लिखा होता। मैं एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाता हूं, ठीक है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हूं। तो इतनी शुद्ध हिंदी में जाऊंगी तो बोलेंगे इसको विद्युत अभिवाह, अभिवाह। कंफ्यूजन हो जाएगा, सब जगह फ्लक्स होता है, पेपर में भी फ्लक्स के नाम से पूछा जाता है, तो हमें फ्लक्स से ही मतलब है। समझ आ रही बात? भाई हम बहुत सारे टर्म जो है ना इंग्लिश में यूज करते हैं और हम उससे बड़ा कंफर्टेबल है। जैसे किसी को हार्ट अटैक पड़ता है तो हम हार्ट अटैक ही बोलते हैं, है ना। किसी को जैसे मान लो किसी को आस पड़ोस में हार्ट अटैक हो गया और हमें एम्बुलेंस पे कॉल करें, तो हम ये थोड़ा बोलते हैं जल्दी आ जाइए, हृदयाघात हुआ है, ऐसे बोलते हैं हृदयाघात हुआ है। हाँ, बेचारा नहीं पढ़ा हो तो सुन के पड़ जाए कि पता नहीं कौन सी बीमारी होगी मुझे, हृदयाघात है कि नहीं, तो हार्ट अटैक ही बोलते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में फ्लक्स बोलेंगे, हिंदी में भी फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स शुरुआत करते हैं। अब मैं बहुत ही बेसिकली आपको समझाता हूं, चलिए समझते हैं। बेटा एक बात बताओ, या सुनो पहले आप केवल ध्यान से। जैसे मैंने एक लाइन खींची यहां पर, अब एक रेखा की परिभाषा क्या है, एक रेखाखंड की परिभाषा क्या है, एक लाइन सेगमेंट की परिभाषा क्या है। तो हम बोलेंगे कि ये साहब इस पे क्या है, बहुत सारे बिंदुओं का कलेक्शन होती है, ये इस पे बहुत सारे बिंदु होते हैं, है ना, यही होता है ना। बहुत सारे बिंदु इकट्ठे मिला दो तो ये लाइन बन जाती है, सही है। अच्छा अब मैं तुमसे पूछूं कितने बिंदु हैं इस पर? अनंत। वेरी गुड, शाबाश, अनंत बिंदु होंगे। बिंदु तो बहुत छोटा होता है ना, तो ऐसे कितने बिंदु हम यहां से यहां तक बना सकते हैं? अनंत। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और लाइन मैंने खींच दी, ये लाइन ए है, ये लाइन बी है। अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं बी लाइन पर कितने बिंदु हैं? इस पे भी अनंत, तो इस पर भी अनंत है, इस पे भी अनंत है। इसका मतलब तो दोनों लाइनें बराबर हो गई। क्या दोनों लाइनें बराबर हैं क्या? तो आपने तो कहा दोनों लाइनें बराबर है। अच्छा मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि कौन सी लाइन पर बिंदुओं की संख्या ज्यादा है? बी पर। कैसे पता चल रहा है? अब यहां मैं दो बातें बताने जा रहा हूं, ये जो लड़की समझ लेगी उसको ये विद्युत फ्लक्स समझने में बहुत सहायता मिलेगी, बहुत हेल्प मिलने वाली है। दो बातें सुनो। एक तो सर इन बिंदुओं को गिना नहीं जा सकता, तो फिर हम गिनते नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, जो बिंदुओं की संख्या है उसको हम रेखाखंड की लंबाई से प्रदर्शित करने लगते हैं। इसी आधार पर हमने ये बता पाया कि यहां पर बिंदुओं की संख्या ज्यादा है क्योंकि यहां रेखाखंड की लंबाई। समझ आ रही बात? इसका मतलब यह हुआ कि लंबाई किसे प्रदर्शित करेगी? जो उस रेखाखंड पर स्थित बिंदु हैं, उन बिंदुओं की संख्या को। समझ आ रही बात? ऐसा क्यों किया जा रहा है कि संख्या जो है उसको लंबाई से प्रदर्शित किया जा रहा है? उसके पीछे कारण बस इतना सा है, क्योंकि हम गिन नहीं सकते बिंदुओं को, तो कोई तो तरीका हमें चाहिए कि हम बिंदुओं की संख्या को दर्शा पाए। तो हमने तरीका यहां क्या निकाल लिया? इतनी बात समझ में आ गई? कोई बहुत बड़ी बात, जटिल बात तो नहीं है इसमें? वेरी गुड, शाबाश। अब तुम देखोगी ये बड़े आराम समझ में आएगा तुम्हें फ्लक्स क्या होता है। तो अगर कोई तुमसे कहे कि बताओ बच्चा फ्लक्स की परिभाषा दो, तो सबसे पहले मैं आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। विद्युत क्षेत्र, अब विद्युत क्षेत्र हम पहले ही पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके हैं? ये बताओ कैसा विद्युत क्षेत्र है? एक समान विद्युत क्षेत्र मैंने यहां बना लिया। अच्छा थोड़ी देर के लिए तुम सोचो कि विद्युत क्षेत्र यहां पर, हमें पता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से दर्शाया जाता है ना। तो मान लो बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं तुम्हारी तरफ आ रही हैं,
ऐसे विद्युत क्षेत्र है, बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं तुम्हारी तरफ है। ठीक है बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ एक कोई पॉइंट लिया मैंने, अगर मैं कह रहा हूं ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसका मान ई है, और यहाँ एक पॉइंट ले लिया मैंने, तो बताओ ए पॉइंट में विद्युत क्षेत्र कितना है? ई होगा। जब हर जगह एक समान है तो ए पॉइंट पे कितना होगा? बी पे कितना होगा? सब जगह कितना होगा? इसका मतलब ये तो नहीं है कि जहां पर रेखा हमने नहीं बनाई हुई है वहां पे विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, ऐसा है क्या? ये तो मजबूरी है, से कहां तक कितनी रेखाएं बनाओगे? रेखाएं तो हम ऐसे ही दिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दो रेखाओं के बीच में जो जगह खाली है वहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, ये मतलब है क्या? विद्युत क्षेत्र होगा ना वहां पे भी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, यहां तक समझ में आई बात, वेरी गुड। अब मुझे एक कॉपी दे दो, कोई हल्की सी छोटी सी, कोई हल्की कॉपी दे दो, यही दे दो, लाओ 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 लाओ। देखें, ध्यान से सुनना बच्चों। तो यहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र की कल्पना करो आप, मान लो, इमेजिन कर लो कि यहाँ पे कैसा विद्युत क्षेत्र है, एक समान, और वो सब ई है, और वो तुम्हारी तरफ है, उसकी दिशा तुम्हारी तरफ है। इसका मतलब अगर मैं उसे चित्र से इमेजिन करूंगा, कल्पना करूंगा, तो बहुत सारे तीर ऐसे 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 से बने होंगे, समान समांतर समदूरस्थ। ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं सर। समझ आ रहा है? यस सर। ऐसे तीर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, अब बच के दिखाओ, है बहुत सारे तीर आ रहे हैं तुम्हारी तरफ, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है बेटा। अब उस एक समान विद्युत क्षेत्र में यहां पर मैं एक पृष्ठ की कल्पना कर लेता हूं, एक पृष्ठ मान लेता हूं, एरिया मान लेता हूं, सतह मान लेता हूं। ये कॉपी की पृष्ठ दिखाई दे रही है? सही है, समझ में आ रहा है? अब मुझे ये बताओ कि इस कॉपी पर कितने बिंदु हैं? यहां पर इस पृष्ठ पर अनंत बिंदु हैं। वेरी गुड, शाबाश। इन अनंत बिंदुओं को हम अगर दर्शाएंगे तो जैसे मैंने यहां पर तरीका बताया था बिंदुओं की संख्या को दर्शाने का, वैसे इस पृष्ठ पर कुल बिंदुओं की संख्या को कैसे दर्शाएंगे? लंबाई से। लंबाई नहीं बेटा, लंबाई में तो क्या होता है, एक विमा है। अब यहां पूरा एरिया है, पूरे पृष्ठ पे पूछ रहा हूं, तो जैसे एक रेखाखंड के लिए बिंदुओं की संख्या लंबाई से दर्शाई जाएगी, वैसे ही एक पृष्ठ के लिए बिंदुओं की संख्या एरिया से दर्शाई जाएगी। नहीं पल्ले पड़ी बात? इसका मतलब ध्यान से सुनते रहो, अभी मैं कुछ लिखा नहीं रहा हूं, तुमको कुछ लिखना भी नहीं है। इसका मतलब जो एरिया है, एरिया ये दर्शाएगा पृष्ठ के बिंदुओं की संख्या। अभी मैं इसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, पृष्ठ के बिंदुओं की संख्या। वेरी गुड, तो ये एरिया दर्शाएगा। ठीक है, अब मैंने यहां एक पृष्ठ मान लिया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि एक विद्युत क्षेत्र पहले से माना हुआ था, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ बच्चा, बेटा मेरी आवाज इतनी अच्छी लग रही तुम्हें? कि नींद आ रही है सुन के? हैं? ऐसे लग रहा है, ऐसे 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 मतलब खोती चली है, ध्यान मग्न होती चली आ रही है। सर आनंद आ रहा है सर, आप जो बोल रहे हो, पढ़ा रहे हो, ये बैठी हुई सामने, हैं? जागते रहो। देखो, अगर तुम घर से रिवाइज करके नहीं आऊंगी, मैंने पहले ही हिंट दिया था क्या पढ़ाने वाला हूं, और रिवाइज करके नहीं आऊंगी तो फिर तुम्हें लगेगा कि अधूरा अधूरा सा है, और अधूरी कहानी समझ में नहीं आएगी, और फिर तुम बैठ के जबरदस्ती बैठी हुई हो तो तुम्हें नींद आएगी। आपके अंदर अगर कुछ जानने की, कुछ समझने की, कुछ सीखने की अगर उत्सुकता है, ललक है, तो फिर आपको नींद नहीं आ सकती। नींद भी ना, सब दिमागी बहम होता है, मैं सही बता रहा हूं, दिमागी बहम होता है। अगर आपका दिमाग एकदम सक्रिय है कि मुझे ये करना है, तो आप नींद नहीं आएगी, नींद बहुत कम आती। नींद इज जस्ट अ ब्रेक। हटो, अब मैं ज्यादा नहीं बात कर रहा, इधर उधर की टॉपिक पे आता हूं सीधे सीधे। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां जब मैंने विद्युत क्षेत्र माना, तुम्हारी तरफ बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, और उसमें एक पृष्ठ मान लिया मैंने। अब मैं पूछता हूं कि बताओ इस पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं? अनंत विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कितनी, संख्या बताओ। तो तुम कहोगी सर संख्या नहीं गिन सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो मैं कहूंगा कि कोई और तरीका बताओ, तो और तरीका निकल के आएगा। सुनो ध्यान से, यहां पे जो विद्युत क्षेत्र मैंने माना था एक समान, वो कितना माना है? ई। विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? ई। इसका मतलब इसके किसी बिंदु पर, इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है?
यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, हर जगह कितना है, पक्की बात। अब अगर मुझे टोटल रेखाएं चाहिए कि इससे कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, तो मुझे एक पॉइंट पे विद्युत रेखा की तीव्रता पता है, ई है, ई विद्युत रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, और मुझे चाहिए इससे कितनी रेखाएं गुजर रही हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट की जो विद्युत रेखा है वो ई है, अगर किसी भी प्रकार से इंटू कर दिया जाए इसको किससे, यहां पर जितने पॉइंट हैं उनसे। नहीं समझी? एक पेन 2 रुपए का खरीद के लाए हम, अब फिर 10 पेन की जरूरत पड़ गई, 10 पेन खरीदने गए, तो कीमत कितनी देनी पड़ेगी हमें? अरे गुणा किया कि नहीं? एक की कीमत 2 रुपए, तो 10 की कीमत कैसे निकाली? 2 गुणा। समझ में आया? तो एक पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र ई है और मुझे टोटल विद्युत क्षेत्र लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, ई का गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे बिंदुओं की संख्या से। लेकिन बिंदुओं की संख्या गिन नहीं सकते, तो फिर बिंदुओं की संख्या यहाँ पर किससे लिखी जाती है? तो इसका मतलब हम यहाँ किससे गुणा कर दें? नहीं आया समझ में? तो यहाँ पे गुणा हो जाता है बच्चों एरिया से। अब ये कुछ कुछ फ्लक्स बन गया, किताबों में सीधे फॉर्मूला E गुणा A लिखा होता है और फिर परिभाषा लिखी होती है कि गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं। कंफ्यूजन होता रहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं और ये E गुणा A क्या कनेक्शन है, लेकिन ये कनेक्शन है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि किसी पृष्ठ से जो कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं वो कैसे पता लगाया जाता है। एक बिंदु पे देख लो कितना विद्युत क्षेत्र है, वो है E, और गुणा कर दो सारे बिंदुओं से। बिंदुओं की संख्या गिन नहीं सकते, तो लिखते कैसे? एरिया से। तो गुणा किससे कर देंगे? एरिया से। आई बात समझ में? अभी ये अधूरा है, अभी इसमें एक चीज और बाकी है। अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये एरिया से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं एकदम। अब यहां लास्ट की 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं जरा आप इमेजिन कर लो, एक ये वाली और एक ये वाली विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है? एरिया पृष्ठ यही है, विद्युत क्षेत्र का मान ई है, एक समान है, ठीक है साहब? अब धीरे धीरे देखना क्या होने वाला है, सोचना, दिमाग पे जोर डालना। मैं इस एरिया को घुमा रहा हूं, पृष्ठ को घुमा रहा हूं, और मुझे बताओ सोच के अपने दिमाग पे जोर डाल के कि जो कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो इस एरिया से गुजर रही थी, क्या अब भी उतनी ही गुजर रही हैं? हाँ, सोचो सोचो सोचो। बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं तुम्हारी तरफ हैं। एक ये लास्ट वाली यहाँ पे ऐसे बना रखी है, ये इधर ऐसे बना रखी है, बीच में बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। अब मैं इस एरिया को ऐसे घुमा रहा हूं धीरे 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 धीरे, तो उतनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं जितनी पहले गुजर रही थी। नहीं सर। पक्की बात है? अरे यहीं से हिंट मिल रहा है, जो चौक है जो पहले इससे गुजर रही थी या किनारे से, क्या वो इससे दूर हो गई कि नहीं हो गई? क्या समान नंबर ऑफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं अभी भी? नहीं सर। कम गुजर रही हैं, ज्यादा गुजर रही हैं? पक्की बात है ना? नहीं आया समझ में? है कचू, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन की स्मेल आ रही है, हैं? देखिए फिर से देखिए, ये 2 क्षेत्र रेखाएं लास्ट वाली ये बना रखी है मैंने, और अब मैं इस पृष्ठ को घुमाना शुरू करता हूं। जब मैं इसे घुमाऊंगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो इससे गुजर रही थी वो पहले से कम गुजरेंगी या ज्यादा गुजरेंगी? पक्की बात है? तो कम गुजरने का मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या है जिसे हम कह रहे हैं विद्युत फ्लक्स, वो एक और चीज पे निर्भर करेगा। वो ई पे तो निर्भर करेगा ही, कितना विद्युत क्षेत्र है, ई पे तो निर्भर करेगा ही, ए पर भी निर्भर करेगा कितना एरिया है, लेकिन दोनों के अलावा निर्भर करेगा कोण पर भी। कौन सा कोण? ध्यान सुनना, कौन सा कोण? बच्चों जो एरिया होता है ना, एरिया वैसे तो अदिश राशि है एरिया, ठीक है, लेकिन जब हम विद्युत की पढ़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं या मैग्नेट पढ़ते हैं, तो हम इसको सदिश मान लेते हैं, और एरिया का जो सदिश है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत लिया जाता है। अब तुम इस चैप्टर में एरिया को सदिश ही मानना, ठीक है? और एरिया का सदिश किधर लिया जाएगा? पृष्ठ के।
समझ आ रहा है? अब एरिया आज से सुनो लिख देते हैं, देखिए ये एरिया वेक्टर, इसको वेक्टर बना दिया और ये वेक्टर किधर होगा? पृष्ठ के, इसकी दिशा किधर होगी? समझ आ रही बात बच्चों? तो यहां पे बेटा E गुणा ए कॉस थीटा और आता है, तब जाके फ्लक्स बनता है। समझ आ रही बात? अब कॉस थीटा क्यों? क्योंकि देखो अभी मुझे एक चीज बताओ सोच के कि एरिया वेक्टर मैंने कह दिया लंबवत है। अच्छा ई वेक्टर मैंने किधर माना था? वो भी इधर ही माना था। तो इस स्थिति में बताओ, इस स्थिति में ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच कोण कितना है? एरिया वेक्टर भी इधर है, ई वेक्टर भी इधर ही है, 0 है। वेरी गुड, है ना? देखो कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन, तुम्हें भाषा ध्यान से समझ लेना, कंफ्यूज मत होना एकदम, ठीक है? कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर कि तुमने जो पढ़ा है सही पढ़ा है, और तुम जो पढ़ रही हो वो इसीलिए पढ़ा रहा हूं मैं कि अगर ऐसे सवाल घुमाए तो तुम पकड़ लो तुरंत उसको। अच्छा बेटा, है चालाकी कैसे घुमाएगा? देखो सुनो, अभी जैसे मैं तुमसे पूछूं कि एरिया सदिश, या हिंदी में बोलेगा तो क्षेत्रफल सदिश बोल देगा। क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच कितना कोण है? 0। अब सुनना अगली लाइन, पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच कितना कोण है? 90। हाँ बोलो बोलो बोलो, 90 डिग्री। यस, पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच में, जब पृष्ठ की बात करता है तो ये रही पृष्ठ। इस पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच कितना कोण है? एरिया सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच में कितना कोण है? 0। समझ आ रहा है? तो कई बार ऐसे सवाल मैं तुम्हें कराऊंगा, सवालों में ऐसा खेल करता है, लेकिन यहां पे जो थीटा आ रहा है वो किस किस के बीच है? वो पृष्ठ के बीच में नहीं है। ये थीटा जो कोण है वो एरिया सदिश और विद्युत क्षेत्र सदिश के बीच में, सदिश के बीच में है। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात भी मैं लिखा दूंगा। फिलहाल जो सबसे बड़ा जो सवाल था, जो समस्या थी, जिसमें मैं कह रहा था ना, शुरुआत में मैंने कहा था कि तुमको किसी किताब में इस तरीके से व्याख्या नहीं मिल पाएगी कि ये कहां से बन गया, ए कहां से आ गया, संख्या ही तो है। तो वो मैंने तुम्हें बता दिया और मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सही से बताओ ईमानदारी से, आ गया सबको समझ में? तो क्या दो बातें समझनी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर मैं ये थीटा के बारे में और डिटेल में बताऊंगा। पहले दो बातें समझ लो। क्या समझ लो? कि एक तो विद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, अभी नोट मत करना, मैं बस लिख रहा हूं, आप बस समझिए। किसी पृष्ठ से संबद्ध मतलब जुड़ा हुआ, किसी पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्या क्षेत्र रेखाओं द्वारा दिया जाता है। ये तो हो गई परिभाषा। और सुनो, अगर किसी को इतनी बात नहीं बताए ना जितना अभी समझाया मैंने, तो इस परिभाषा को देख के कहीं से तुम आइडिया लगा सकती हो फॉर्मूले का कि क्या फॉर्मूला बनेगा। कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा दिया जाता है, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है। लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट है वो मैंने आपको समझा दिया, तो अब सब लड़कियां समझ गई होंगी। क्या समझ गई? पहले मैं दिखा देता हूं। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई याद है, कहीं देखा तुमने फाई? फाई से प्रदर्शित करते हैं, शाबाश। और इसका जो मान होगा वो लिखा जाएगा ई ए कॉस थीटा। और ये भी तब है जब ई वेक्टर क्या हो? एक समान हो। जो याद करो, मैंने उदाहरण सिखाया, तुम्हें समझाया, उसमें ई वेक्टर एक समान लिया था ना? तो जब ई वेक्टर एक समान होगा तब ये फॉर्मूला बनेगा। और थीटा क्या है यहां पे वो भी मैं लिख देता हूं, जहां थीटा ई वेक्टर तथा ए वेक्टर के मध्य कोण है।
ठीक है साहब, समझ आई बात? अगर ऐसा है तो हम इसे सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। और बच्चों ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लड़कियों को नहीं पता है वो जरा याद कर लें। ये जो कॉस आता है वो बिंदु गुणनफल में आता है, तो बिंदु गुणनफल में लिखना है तो फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, बिंदु गुणनफल जिसे कहते हैं। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये कब है? जब ई वेक्टर क्या है? एक समान। ठीक है बच्चों, कैसे बना? अब तुम्हें देखो, दिमाग में रख लो इसे अंदर अपने मन में। अब तुम्हें पेपर में कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ आई बात? क्लियर है? अब लास्ट में जब हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं, कोई भी राशि परिभाषित करते हैं, तो लास्ट में एक काम क्या करते हैं? मात्रक लिखते हैं। ठीक है बच्चों, और मैं मात्रक अब पूछने वाला हूं तुमसे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो मात्रक क्या है उससे पहले मैं बता दूं, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशियां क्या होती हैं? कोई दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है? परिमाण। हाँ, अच्छा एक चीज और सुनो, अगर अब कोई तुम्हें आगे अदिश राशि की का उदाहरण पूछे तो क्या इसको भी उदाहरण में बताया जा सकता है? इसको भी उदाहरण में दिया जा सकता है ना? तो इसको भी जोड़ लेना। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं मात्रक पर। इसका मात्रक, इसका मात्रक, चलिए साहब, तो अगर मुझे ई का मात्रक पता चल जाए, ई का मात्रक क्या है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का न्यूटन। हाँ, न्यूटन, न्यूटन इंटू कूलम। वाह भाई, वाह बहना, वाह बहना। न्यूटन मीटर स्क्वायर। गजब ही काम कर दिया आप तो, रॉकेट की तरह पढ़ाई चल रही है तुम्हारी। कैसे रॉकेट की तरह? कैसे? बोलो, पहले जो मैं पूछ रहा हूँ, रॉकेट की तरह पढ़ाई कैसे चल रही है वाला है? नहीं नहीं, ऊपर आसमान में देखना, जैसे कोई प्लेन जा रहा होता है ना, रॉकेट जा रहा होता है, तो पीछे पीछे जो उसका धुआं दिखाई देता है, लेकिन वो मिटता जाता है ना? और आगे आगे रॉकेट बढ़ता जाएगा, पीछे मिटता जाएगा धुआं। समझ गई क्या कहना चाह रहा हूं? पीछे का मिटाती जाओ, है? आगे आगे दौड़ाती जाओ। न्यूटन प्रति, अरे तो ये याद कौन करेगा? ई होता है F बटे क्यू, तुरंत फॉर्मूला अगर याद हो ना, तुरंत फटाक से तुरंत आंसर निकल आता है। समझ आ रही बात है ना? तो F हो गया न्यूटन और Q हो गया कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है बच्चों, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन एक मिनट रुक जाओ, इसमें एरिया भी तो गुणा हो रहा है, तो एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर। इसका मतलब टोटल मात्रक कितना बना? न्यूटन। एक नंबर में भी पूछ लेता है ये, ध्यान रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। वेरी गुड। अच्छा एक और मात्रक है, या इसके बारे में अभी ज्यादा नहीं जानकारी दूंगा, लेकिन आगे पढ़ाऊंगा, जब मैं तुम्हें विभव पढ़ाऊंगा, विभव तब पढ़ाऊंगा। एक और है V डैश M लिख दो, और पूरा इधर लिखता हूं वोल्ट मीटर। वोल्ट डैश मीटर लिखना, नहीं तो अगर पूरा लिख दिया तो वोल्ट मीटर उपकरण भी होता है, याद रखियो, उपकरण भी तो होता है। अच्छा अभी रुक जाओ, बात खत्म नहीं हुई है, एक छोटी सी बात और इसमें मैं जोड़ूंगा, वो है विमीय सूत्र। मात्रक हमने कर लिया, और अब मात्रक के बाद हम एक चीज और करते हैं हमेशा, विमीय सूत्र। चलिए तो फाई का विमीय सूत्र देखते हैं क्या बनेगा साहब। इसमें एक चीज और मैं लिखाना चाह रहा था, चलो पहले विमीय सूत्र कर लो, उसके बाद लिखाऊंगा फाई का विमीय सूत्र। किसी को अगर ई का विमीय सूत्र पता है? अरे छोड़ो, नहीं पता कोई बात नहीं, ये तो मालूम है तो तुरंत, अरे इतनी देर सोचोगे, इतनी देर में तो विमीय सूत्र आ जाएगा। फोर्स का विमीय सूत्र कितना होता है? ये तो याद रख लो भाई, M1L1 T-2, और Q हो जाता है A1 T1। समझ आ रहा है? और इससे गुणा हो रहा है, ये ई का आ गया विमीय सूत्र।
और ई का गुणा हो रहा है एरिया से। इस कॉस थीटा का तो कोई बिंब सूत्र होता नहीं है, विमाहीन है ये, तो गुणा एरिया मतलब L2 मीटर स्क्वायर हो गया ना, तो L2 से और गुणा कर दो। अब इसे पूरा हल करके बताओ कितना बनेगा, यही बिंब सूत्र है। बोलो साहब, M1 अकेला, अरे और कहीं M है नहीं है, तो M1 L3, वेरी गुड, T माइनस 3, शाबाश, दिमाग चल रहा है, A माइनस, वेरी गुड, ये आ गया हमारे पास पाई का बिंब सूत्र। ठीक है, अच्छा अभी एक लड़की ने सवाल पूछा अपने दिमाग में, मन में पूछा, ठीक है, क्या पूछा कि E अगर एक समान है तो ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन अगर एक समान नहीं हो तो क्या होगा। तो यहां पे हम लिख लेते हैं नोट लगा के, यदि E वेक्टर चर है, चर समझती हो? चर नहीं समझती हो? इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, मैथ वाले बच्चे तो समझते होंगे, नहीं समझते हो? आओ समझा देते, चिंता मत करो। गाय घास चरती है, वो चर समझ में आता है? बोलो। तो जब गाय घास चरती है तो एक जगह रुके रुके चरती है, चलते फिरते चरती है? तो फिक्स हो गया या वेरिएबल हुआ? वेरी कर रहा है अपनी जगह से, अपनी जगह से चल रही है ना गाय, तभी तो घास चल रही है। तो चर का मतलब चलना है ना, चलना मतलब बदलना, समझ आ रही बात? बदलना मतलब वेरिएबल, समझ गए? नहीं समझ में आया? ऐसे उदाहरण चाहिए कि चरने वाली बात कितनी जल्दी समझ में आए, क्योंकि कभी कभी क्या है कि बुद्धि भी चरने चली जाती है घास। हाँ यस, देखो फाई बराबर आता है बेटा। अब सुनना, अब यहाँ पे क्या है, एक खतरनाक फॉर्मूला आएगा, और ऐसा खतरनाक फॉर्मूला है जो बच्चों को सपनों में आगे डराता है, जैसे समझ लो, इतना खतरनाक है। यहाँ चिन्ह बनाने वाला हूं, और वो क्या है कि बच्चों को डराता है सपनों में आके, और वो चिन्ह काय का है? इंटीग्रेशन, समाकलन। डर लगता है इससे? अच्छा, अभी देखेंगे, क्वेश्चन करवाएंगे तो पता चलेगा, अभी तो कह रही है नहीं नहीं यार। लगता है ना, पल्ले ही नहीं पड़ेगी ना कोई चीज, जब समझ में नहीं आएगी तो डर तो लगेगा। देखो जब तक पता नहीं हो तब तक तो ऐसा लगता है जैसे सोडियम होता है, सोडियम, और उसमें पानी डाल दो तो क्या होता है? अरे बावड़ी, आग लग जाती है इसमें, सोडियम ज्वलनशील होता है, बहुत पानी डाल दो, अभिक्रिया होती है, आग लग जाती है। तो अगर जब तक पता नहीं हो ना तब तक उसमें लगेगा कौन सा जादू है ये, अरे दूर रहो, जाने कौन प्रकट हो गए यहाँ पे, समझ रहे हैं हम? समझ में आ रही बात? तो जब तक पता नहीं होता है, जब तक वो चीज समझ में नहीं आई होती है, एक बार समझ में आ जाए तो क्या यार, यार सोडियम में पानी डाल के तमाशा कर रहा है, खेल तमाशा डुबडुबी बजाने वाले सब करते रहते हैं, तो जब पता चल जाए तो क्या खेल तमाशा कर रहा है, तो सबको पता है। तो वैसे ही जब तक पता नहीं है तब तक ही है इसका भूत, है ना, वरना बड़ा आसान सा होता है इंटीग्रेशन, कोई बात नहीं, जहां आएगा वहां समझा दिया जाएगा, कोई टेंशन मत लो। और इसे लिखा जाता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या डीएस वेक्टर भी कहीं कहीं किताबों में लिखा मिल सकता है। डीएस, एस माने सरफेस, ए माने एरिया। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से विद्युत फ्लक्स के बारे में मैंने तुम्हें अभी शुरुआती सारी बातें बता दी। अब जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना तब और अच्छे से समझ में आएगा, फिलहाल आप लोग ये नोट कर लो, ठीक है बच्चों? किसी को डाउट हो तो पूछो, सब चीज समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया।